सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी आप घर पे सेफ़ होंगे। मैं यही होप करती हूँ बिकॉज़ ऑफ़ अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो भी हो रहा है वो हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है कहीं न कहीं। बट इनमें से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत घबरा रहे हैं, जिनने एग्ज़ाम के लिए फ़िल कर दिया है फॉर्म, लेकिन उन्हें यही लग रहा है कि अ, वो कैसे एग्ज़ाम दे सकेंगे या क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपने अगर एग्ज़ाम फ़िल किया हुआ है तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट उसमें 15 डेज़ पहले ही रीशेड्यूल करना होगा। बट अभी क्या है कि अभी जो टाइम चल रहा है वो लॉकडाउन धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट मुझे जो न्यूज़ मिल रही है वहाँ से तो ऐसा ही है कि आफ्टर 13th में ही आप एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो आपके पास में मेल आ जाएगा, आपके पास में मैसेज आ जाएगा, तो उसके लिए आप मत घबराइए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि मैम हमने जो एग्ज़ाम भरा हुआ है वो मेरा 17 अप्रैल को है या 18 अप्रैल को है। पहले जो मुझे मेल्स आते थे, कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनका 2-3 दिन बाद है, तो वो काफ़ी घबरा रहे हैं। अभी कोई भी सेंटर ओपन नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम अभी आप दे ही नहीं सकते हो क्योंकि अभी 12th वालों की और 10th वालों की भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। तो आपकी भी कहीं न कहीं पोस्टपोन हो जाएगी और आपको एक अच्छा डेट मिल जाएगा, तो उसके लिए आप मत घबराइए। और ये बहुत अच्छा है कि कहीं न कहीं आपको टाइम मिल गया है काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो गूगल में हर जगह पे और अच्छे से सर्च करके देखिए, मेरे वीडियोज़ देखिए और आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी मुझे समझ में आता है कि आपको क्या डाउट है। और अगर आपको कोई प्रीवियस मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे पूछिए क्योंकि अगर आप पूछते हैं तभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर पाती हूँ। और साथ ही साथ में जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या उन्हें कोई डाउट है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली में आप भी जुड़िए। इन केस ऑफ़ अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बट उन्हें क्लियरली समझ में नहीं आता है, तो आप उन्हें भी मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। बट जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उसमें हमेशा आपको ये भी क्लियर करती हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है। और आपके पास में 2 घंटे का टाइम रहता है, वो आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के ही बताना है। तो चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस नोन एज। देखिए, दो जो डिफरेंट होता है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में, ये होता है स्पॉट प्राइस मतलब होता है कि इक्विटी का प्राइस क्या चल रहा है, मतलब कैश में। आपने बीएससी और एनएससी तो सुना ही होगा ना, वैसा ही है। तो स्पॉट प्राइस जो होता है, जो कैश मार्केट चल रहा हुआ है, कैश का मार्केट अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप एसबीआई लो, तो कहीं ना कहीं बीएससी और एनएससी के आपका जो भी कैश का जो प्राइस होता है और फ्यूचर का, इट मीन्स डेरिवेटिव का जो प्राइस होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। काफ़ी मतलब 0.5 का कभी होता है, कभी 2 रुपये का होता है, कभी 2 पैसे का, 20 पैसे का, 10 पैसे का। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होता है। इसे हम कॉन्टेंगो भी कहते हैं और कहीं ना कहीं बेसिस भी कहते हैं इसे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस के साथ देखें। बट जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शन में मिलाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। और मैं सारे क्वेश्चन आपको इसलिए अच्छे से क्लियरली समझाती हूँ क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगी तो आपके पास अगर नया क्वेश्चन आता है या आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं एनआईएसएम के, तो वहाँ पे अगर आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्लियरली उसे पढ़ के और बहुत अच्छे से टिक लगा के ही आइएगा क्योंकि ट्रू आपको जो आता है वो आपको टिक मार्क रहता है, तो आप टिक कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। हमें लगता है कि 2 घंटे का टाइम बहुत है, बट कहीं ना कहीं जब हम वहाँ जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टाइम बहुत जल्दी ही बीतने लगता है। तो आपको टाइम भी मैनेज करके चलना है। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस में थोड़ा मतलब है कि मार्केट का प्राइस अभी क्या चल रहा है, कैश का प्राइस। मतलब इक्विटी में जो कैश है, जो हम शेयर्स लेते हैं मार्केट में, जिसे हम खरीद के 10 दिन 20 दिन या 10 साल 15 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, वो इक्विटी मार्केट होता है, कैश मार्केट होता है। और फ्यूचर मार्केट जो होता है, जिसका लास्ट थर्सडे जो रहता है वो एक्सपायरी होता है हर
मंथ का, और कहीं ना कहीं इसमें ये होता है कि लॉट साइज़ में डिपेंडेंट होते हैं। ऑलरेडी आपको ये बेसिक चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो जो जो स्पॉट मार्केट होता है उससे में और फ्यूचर प्राइस में अगर आप डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसे बेसिस कहते हैं। तो ये आप काफ़ी अच्छे से इसको क्लियरली समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन लेके कोई डाउट आता है तो वो मुझे पूछिएगा आप। चलिए एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, मिस्टर गणेश थिंक्स दैट द मार्केट विल गो डाउन। मिस्टर गणेश जो है वो सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन जा सकता है, सो ही विल सेल 10 लॉट्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर एट 3500। हिज प्रिडिक्शन कम ट्रू एंड इंडेक्स फॉल्स एंड मिस्टर गणेश बाय बैक टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 3410। देखो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में ही बोला है, यहाँ पे शेयर्स के बारे में नहीं बोला। ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में वो फ्यूचर से ही रिलेटेड आएंगे, तो आप डाउट मत कीजिएगा। और फ्यूचर अलग होता है, कैश मार्केट अलग होता है, ऑप्शन मार्केट अलग होता है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि उन्होंने क्या किया था कि सेल कर दिया था 10 लॉट सेल कर दिया था 3500 में, ठीक है। और उनका जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी ट्रू भी होता जा रहा है। और जो उन्होंने क्या किया कि पहले सेल किया था कितने में, 3500 में सेल किया था, और फिर उनका प्रेडिक्शन जो है वो prediction comes true and that index falls and Mr. Ganesh buy back to future contract at 3410. That is the profit Mr. Ganesh has made in one lot of index is 50। ठीक है, अभी मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताती हूँ। एक लॉट का जो रुपीज़ है वो कितना है, एक लॉट है 50 रुपये का, तो इनने कितने में किया है, 10 लॉट सेल किए हैं 3500 में। देखिए अभी मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ। यहाँ पे उनने सेल किया था 10 लॉट, ठीक है। 10 इंटू 50 कितने का, एक लॉट 50 रुपए का है तो 50 करेंगे, मतलब उन्होंने 500 क्वांटिटी रखी हुई है। कितने में किया है, 3500 में। 3500 में कब सेल किया इनने, 3140 पे किया था, ठीक है। 360 इंटू 500। एक मिनट, अभी क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। 3410 पे किया था, सॉरी, ठीक है, 3410 पे किया था। तो 3500 से 3410 को आपको पहले माइनस करना है, देखना है कि कितना बचा। 3500 में अगर आप 3410 को माइनस करते हो, माइनस 3410 तो 90 आता है, इंटू 500 क्वांटिटी। 500 क्वांटिटी 90 इंटू 500 क्वांटिटी का आपको इंटू करना है तो 45,000 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 45,000 रुपये, ठीक है। ये देखिए 500 इंटू 90, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए बताया है क्योंकि अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी तो वो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा और आपको डाउट भी नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पे हमें मिलता है बट कॉपी पेन भी रहता है। अगर आप उससे सॉल्व करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और सिस्टम पे भी कैलकुलेटर रहता है और आप अपना कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, बट बहुत नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाइएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे एक बार पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ ये क्वेश्चन। चलिए एक नया क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन भी आप देख ही लेते हैं। मिस्टर शेट्टी परचेज्ड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ SBI एट ₹2,000 ऑन 10 सितंबर, ठीक है। मिस्टर शेट्टी ने परचेज किया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो मिस्टर शेट्टी है वो SBI परचेज किए थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 2,000 रुपये में। दैट डे उसका जो स्पॉट प्राइस था, स्पॉट प्राइस मतलब क्या होता है, कैश प्राइस, जो 1985 रुपये चल रहा था, लेकिन उन्होंने जब बाई किया था फ्यूचर में तो फ्यूचर में 2,000 चल रहा था। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल भी आपको ये बेसिस का जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट क्लियर किया है वो इसी से रिलेटेड है। वो देखिए, तो उन्होंने जब फ्यूचर में लिया था तो 2,000 चल रहा था, लेकिन कैश मार्केट में उसका प्राइस जो था 1985, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ऑफ हमने किस में परचेस किया है, फ्यूचर में किया है, राइट। तो हमें फ्यूचर से मतलब है, तो फ्यूचर में बाई किया ऑन द एक्सपायरी डेट, ठीक है। एक्सपायरी डेट 1985 था, स्पॉट प्राइस हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट द SBI क्लोज्ड एट ₹2033। SBI जो था वो क्लोज हुआ है 2033 रुपये में। व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट स्पॉट प्राइस,
ऑब्वियसली जितने में क्लोज हुआ है उतने में ही होगा ना, कल जितने में क्लोज हुआ है उसी से ही प्रॉफिट और लॉस देखा जाएगा, ना कि मैंने जितने में बाय किया था। अब मैंने बाय कर लिया 1000 रुपये में और मार्केट गिर गया 500 में, तो मेरा 1000 से तो काउंट होगा, लेकिन 500 तक पहुंच गया है तो मैं 500 से ही काउंट करूंगी, क्योंकि मेरा लॉस देखा जाएगा। तो जितने में क्लोज होता है वही अप्रॉक्सीमेट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस होता है। और आपको कितने में वो एक्सपायरी डेट के दिन था, क्या था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें फ्यूचर का देखना है कि फ्यूचर मार्केट में वो कितने रुपीज़ में चल रहा था, हमने कितने में बाय किया, कितने में सेल किया, और फ्यूचर मार्केट में वो कितने में क्लोज हुआ। तो SBI क्लोज एट रुपीज़, मतलब उन्होंने SBI जो क्लोज किया था, खरीदा हुआ था, वो जो सेल किया था, क्लोज किया था, वो 2033 पे किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2033। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप क्लियरली उसको देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तब ताकि आप जो मेरे नए वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन के साथ आ जाएं। और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।